जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं वो कुछ थोड़ी सी चर्चा प्रीलिम्स के लिए, और जो हम लोग यूपीएससी हिंदी जो नया बैच स्टार्ट कर रही है प्रीलिम्स के लिए, प्री टाइम बैच, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड हम लोग चीजों का आज चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली प्री टाइम बैच के बारे में बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे ज्वाइनिंग प्रोसीजर है, क्या क्या करना है। तो ये सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि देखिए, लास्ट ईयर जब यूपीएससी हिंदी का पहला साल था और जब हम लोगों ने इस बात को देखा कि क्यों अभी भी बार बार प्रीलिम्स में दिक्कतें आ रही हैं, अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक जो मेजर रीजन पता चला, जो खास तौर पे मैंने भी कई बार, मैंने खुद ने कई लोगों से पर्सनली पूछा कि भैया आपका इतनी बढ़िया तैयारी चल रही थी, इतनी बार चीजों को आपने पढ़ाई किया था, इतने सही से टेस्ट सीरीज वीरीज सब चल रही थी, तो क्यों प्री में दिक्कत आई। तो एक बात जो पता चली कि प्रीलिम्स में सर जो आते हुए क्वेश्चन थे वो रिवीजन के अभाव के कारण, ठीक है, तो रिवीजन के अभाव के कारण बार बार सर दिक्कत हो रही है और आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो एक मेजर रीजन ये था, प्लस कुछ जो पॉइंट्स थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से एनालिसिस नहीं किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे बिना चले गए, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये दो मेजर रीजन है कि रिवीजन आपका समय पर हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए। कई बार प्रॉब्लम आती है, सर करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, सर आखिरी में करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, 2 महीना पहले करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, 6 महीना पहले क्या पढ़ें। इन सभी चीजों का एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन यूपीएससी हिंदी ने कोशिश किया है प्री टाइम बैच के माध्यम से सॉल्व करने का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बैच है इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं आपको चीजें डिटेल में बता रहा हूं, आप इस बात को समझते रहिएगा। जो नया बैच है यूपीएससी हिंदी का प्री टाइम बैच, इसमें बेसिकली आपको टू द पॉइंट 120 घंटे में, ये मान के चलिए करीब 120 घंटे का रहेगा, हालांकि अब एग्जैक्ट डिसाइड नहीं है, 12 घंटे 15 घंटे आगे पीछे हो सकता है कि 105 घंटे में खत्म हो सकता है कि 135 घंटे खत्म हो जाए। जो हम लोग का अभी तक का एस्टीमेट है वो है कि 120 घंटे में आप लोग को पूरी, जो आप कह सकते हैं जो रिवीजन वाली जो भी चीजें होती हैं, बेसिकली चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, या वो इन्वायरमेंट हो, या वो साइंस हो, ठीक है, प्लस ये बेसिक जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, है ना। तो ये जो बेसिक चीज है प्लस करंट अफेयर, तो ये आपका रिवीजन, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये आपका रिवीजन बैच की तरह से है, आपका कंप्लीट कराने का इस बैच के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक जो खास बात और ऐड होगी कि रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया जाएगा कि लाइन से पिछले 50 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के डिस्कस किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ाई गई, जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, तो अब हिस्ट्री के बाद मैं क्या करूंगा, 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो हम सोच सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, जो हम फील ले सकते हैं कि यार इसमें राइट एप्टीट्यूड क्या होगा हमारा प्रश्नों को सॉल्व करने का, उसके माध्यम से हम लोग हर सेक्शन के बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, तो बेसिक पोर्शन आपका डिस्कशन होगा, बेसिकली स्टैटिक पोर्शन डिस्कशन होगा, है ना। दूसरी चीज आपका करंट अफेयर्स इसमें कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स इसमें कवर किया जाएगा। ये तो आपको हो गया कि ये इसमें करवाया जाएगा, ये चीजें करवाई जाएगी, करीब 120 घंटे का प्रोग्राम है। अब और दूसरी बात कर लेते हैं कि सोर्सेस क्या होंगे, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, कैसे क्लासेस होंगी, कितनी फीस है, इन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज मैं बता दूं, अगर मैं आपसे बात करूं सोर्सेस की, ठीक है, तो जो सोर्सेस है, तो यहां पर हम लोग सोर्सेस के लिए पहला जो इंपॉर्टेंट यूज कर रहे हैं वो है घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति, ठीक है। तो घटना चक्र का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाली जो किताबें आती है, उसको हम लोग एक बेसिक सोर्स मान के चल रहे हैं कि उसमें जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आधार बना के, जो आपको उसमें कई चीजें डिस्कशन करनी है, कई चीजें एड ऑन करनी है, कई चीजें वैल्यू एडिशन करनी है, लेकिन वो जो भी वैल्यू एडिशन होगा वो उसको बेसिस मान के किया जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये, किसके लिए, बेसिक पोर्शन के लिए या स्टैटिक पोर्शन के लिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबके स्टैटिक पोर्शन के लिए हम लोग का वन ऑफ द बेसिक सोर्स रहेगा घटनाचक्र चित्रात्मक प्रस्तुति। इसके अलावा कई चीजों में आपका विजन की क्लासरूम मटेरियल रहेगी, जैसे लक्ष्मीकांत भी हो सकता है, जो बेसिक किताबें हैं, शॉर्टकट में, पूरी किताबें नहीं डिस्कशन होगी, मैं पहले बता रहा हूं, केवल शॉर्टकट में जितना इंपॉर्टेंट है वही चीजें यहां पर डिस्कशन की जाएंगी। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं, तो जो लोग यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स में डिस्कशन होगा विजन आईएएस का जो पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल आएगा, यानी जो फरवरी के बाद का मटेरियल होगा, अपडेटेड मटेरियल होगा, वो डिस्कशन होगा, ठीक है। जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं उनके लिए घटना चक्र टू द पॉइंट की जो मैगजीन आती है, आखिरी में टू द पॉइंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं घटना चक्र, जो हम लोग ने लास्ट ईयर किया भी था
और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, तो घटना चक्र जो टू द पॉइंट आता है, हम लोग उसको एज अ करंट अफेयर सोर्स यूपीपीसीएस स्पेशल में ऐड करेंगे। और यूपीपीसीएस वाले में हम लोग आर्थ की जो घटना चक्र आर्थ की किताब आती है कुछ फैक्ट से रिलेटेड, वो भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि बेसिक स्टैटिक पोर्शन के लिए सोर्स रहेगा हम लोग का चित्रात्मक प्रस्तुति, करंट अफेयर्स के लिए हम लोग का यूपीएससी यूपीपीसीएस के अलग अलग रहेगा। बात कर लेता हूं कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी वाले कोर्स में एक अलग चीज क्या रहेगी कि दोनों बैच अलग क्यों है। तो एक और जो रीजन है दोनों बैच का अलग होने का कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आपके जो बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे, लगभग हर सेक्शन में 25, 30 या 50 भी जा सकते हैं, मतलब जितने होंगे वो लगभग एक वीडियो सेपरेट आपको हर उसका मिलेगा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो वो आपका केवल यूपीएससी का डिस्कशन होगा। अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो केवल आपका यूपीपीसीएस का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप दिमाग में रख लीजिए। हम बात कर लेते हैं अब माध्यम कि किस माध्यम में डिस्कशन होगा। तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि जो आप अभी मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं, जो मैं अभी आपसे चर्चा यहाँ पे कर रहा हूं, इसी माध्यम में, यानी हम लोग का फोकस रहेगा हिंदी मीडियम, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाएगा। तो सपोज मान लो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, असहयोग आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कह के उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये बात समझिएगा कि प्रॉपर जो कीवर्ड्स हैं वो इंग्लिश में भी डिस्कशन होंगी। हम लोग ने बेसिक किताबें घटना चक्र को ही रखा है ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो अगर वो इंग्लिश की घटना चक्र खरीद लेता है, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे अगर मार्केट में हम लोग के पास आ जाती है। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि हम लोग घटना चक्र की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम है वो लोग के लिए तो हम लोग जो किताबें, बेसिकली जो भी किताबें, केवल घटना चक्र नहीं, जो भी किताबें हम लोग या जो भी पन्ने डिस्कशन किए जाएंगे वो पन्ने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, वहां पर मिल भी जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम इसीलिए हम लोग ने सोर्सेस पहले बता दिए। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश मीडियम का होने के बावजूद अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स आप ज्वाइन करें, क्योंकि इतना बढ़िया कोर्स और बहुत कम कॉस्ट में आपके सामने है, तो आप इंग्लिश मीडियम की जो भी किताबें वो चाहे तो मार्केट से बाई कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास होगा तो हम लोग उसको अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी, इसी माध्यम में रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश मीडियम वालों को कभी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे साथ लगभग 35% से 40% जो स्ट्रेंथ है वो इंग्लिश मीडियम की है। तो इंग्लिश मीडियम आराम से समझ रहा है चीजों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक चीज जो मुझे ऐड करनी है, अगर मैं बात करूं फीस की, तो फीस दोस्तों अभी इसकी फीस है 1500 रुपए, ठीक है। अलग अलग बैच की अलग अलग, आप यूपीएससी का करते हैं तो 1500 है, यूपीपीसीएस का करते हैं तो 1500 है। इसमें कोई टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी की अलग से चल रही है, ठीक है। इसमें अगर आप दोनों बैच इकट्ठे करना चाहते हैं, जैसे कई लोग हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों देना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए कंबाइंड फीस है केवल 2000 रुपए। तो 1000 का डिस्काउंट है अगर आप दोनों बैच इकट्ठे करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये बात समझ जाइएगा। जो आपका जो पेमेंट सिस्टम होगा, अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आप लोगों को पेमेंट कैसे करना है और या फिर क्वायरी के लिए कहां कांटेक्ट करना है, अभी देखिए मुझे लगता है कि मैंने लगभग क्वायरी दूर कर दी कि सोर्सेस कौन से हो रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या डिस्कशन कर दिया कि कौन से सोर्सेस पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। मैंने ये डिस्कशन कर दिया कि क्या क्या अलग अलग होगा, कैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, कितने घंटे की क्लासेस है, ये डिस्कशन कर दिया। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है तो इसके बारे में बता दूं, 1 फरवरी से, ठीक है। तो 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये भी मैं आपके सामने बता दे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों जो फीस वाली बात है, तो आपको अगर क्वायरी कोई भी पूछना है, तो कोई भी आपको क्वायरी पूछना है तो 8840751912 ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके अपनी क्वायरी पूछ सकते हैं। और जो लोग को क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जिन लोगों को बात समझ में आ गई कि हाँ सर हमें ये ज्वाइन करना है, तो वो लोग सीधा सीधा ये मोबाइल नंबर है नीचे 7068110388, ध्यान रखें यही मोबाइल नंबर पे केवल पेमेंट मान्य होगा और किसी मोबाइल नंबर पे पेमेंट नहीं मान्य होगा। तो आपको इस मोबाइल नंबर पे पेमेंट करके, चूंकि इस पे फोन नहीं लगता है, देखिए ये केवल और केवल पेमेंट का नंबर है, यूपीआई एड्रेस है, इस पे आपको पेमेंट करके आपको जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करनी है इस नंबर पे 8840751912। तो ये प्रोसीजर है हमारे ज्वाइनिंग का। इसके बाद किया ये जाएगा कि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, जहां पे आपको सारे सोर्सेज मिलेंगे और आपके लिए यूट्यूब की प्राइवेट वीडियो। तो जैसे हम लोग जैसे ऐसे ही मैं डिस्कशन कर रहा हूं, तो ऐसा ही डिस्कशन आपको यूट्यूब पे प्राइवेट फॉर्मेट में, वो कई बार स्क्रीन शेयर करके डिस्कशन होगी, कई बार हम लोग बोर्ड पे आके भी चीजों को बता के जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी उस कोर्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिस्कशन होगा। अगर आप यूपीएससी हिंदी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोग किस तरह से सोर्सेज यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को भरोसा है कि हम लोग उसको बहुत ढंग से करते हैं। तो आप लोग को यूट्यूब के प्राइवेट वीडियो के माध्यम से प्रॉपर आपको लिंक दी जाएगी, तो वहां पे आप वीडियोस देख सकते हैं।
दोस्तों ये जो वीडियो होंगी वो आपका प्रीलिम से पहले तक एक्टिवेट रहेगी। अगर मान लो प्रीलिम्स टलता है, कोई और कोविड की वेव आ गई, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, अगर प्रीलिम्स टलता है तो ये एक्सटेंड किया जाएगा, करंट अफेयर्स इसमें ऐड किए जाएंगे और ये तब तक रखा जाएगा बेसिकली जब तक आपका प्रीलिम्स पेपर हो न जाए। तो प्रीलिम्स तक इस कोर्स की आपकी वैलिडिटी रहेगी। प्रीलिम्स के बाद ये बैच समाप्त कर दिया जाएगा। उसके पहले आपको सारे सोर्सेज हो जाएंगे। मैं एक चीज बता दूं, 1 फरवरी से अभी स्टार्ट है और प्रयास यही है कि 15 अप्रैल तक इसको समाप्त कर दिया जाए। तो 15 अप्रैल तक इसको समाप्त करने पे आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 2 महीने का समय, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग 2 महीने का समय, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग आपको 1 महीने 15 दिन का समय आपको मिल जाता है रिवीजन के लिए। तो प्रॉपर आप रिवाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट आराम से इसको देख सकते हैं। तो ये बैच आपके लिए बहुत ही मतलब जबरदस्त हो सकता है। लास्ट बार हम लोग ने क्रैश कोर्स चलाने का प्रयास किया था और जिन लोगों ने वो बैच ज्वाइन किया था उनको समझ में बात आई थी कि भैया एग्जाम में कितना ज्यादा फायदा करता है ये। हालांकि एक चीज में आपसे जो और मुझे ऐड करना है, अगर आपने बेसिक किताबें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, जो एक क्वेरी आती है बार बार कि सर हमने बेसिक किताबें नहीं पढ़ी हैं तो क्या ये बैच हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं बता दूं नहीं, आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए। दूसरी बात इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप 2022 के प्री में अपीयर हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपको 2022 का प्री देना है तो सीधी बात है, बिना किताबें पढ़े या बिना पढ़ाई की आपका सिलेक्शन तो नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आप केवल अपीयर होने के लिए अपीयर हो रहे हैं तो नहीं, ये बैच आपके काम के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा भी सीरियसली अपीयर हो रहे हैं और आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, अच्छी खासी पढ़ाई की है, आपको समझ में आई ये चीज है, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता है थोड़े बहुत, है ना। जैसे आपको ये पता है कि हाँ बजट जैसा कुछ होता है, ठीक है, आपको ये पता है कि बजट जैसा कुछ होता है जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में या पहले दिन में आती है। तो अब हम लोग एडिशन क्या कराएंगे, जो प्रीलिम से क्वेश्चन बनते हैं कि बजट से रिलेटेड आर्टिकल क्या है और क्या भारतीय संविधान में बजट वर्ड का यूज किया गया है कि नहीं। तो ये जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछते हैं, इस कोर्स के माध्यम से केवल उस पर फोकस किया जाएगा। ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। इसमें बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके आपके जो भी आप कह सकते हो कि रिवीजन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी बातें मैंने डिस्कशन कर ली। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी लगती है, आपको शेड्यूल लेना है, तो आप हमारे यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, यूपीएससी हिंदी HINDI 4CS, तो यहाँ पे 4 है, FOR नहीं है, 4 है, ठीक है, CS। ये टेलीग्राम चैनल आप अगर सर्च करते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे कोर्स की डिटेल, उसमें क्या क्या फॉर्मेट है, कब से क्या पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।